हम आपको बता दें कि बिहार में फिर से लगातार मर्डर होना स्टार्ट हो गया है। मोतिहारी से लेकर बेतिया तक, बेतिया से लेकर के मुजफ्फरपुर तक, ये इतना ही दूर में इतना ज़्यादा लमसम मर्डर हुए हैं पिछले 2 महीने में। अगर पिछले 2 महीने के आंकड़ा हम आपको बताएं तो करीब 20 से ज़्यादा मर्डर हुए हैं और 10 से 12 लड़कियों का बलात्कार किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुशासन की सरकार है या फिर कुशासन की सरकार है? जो बता रहे थे नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है और हम सुशासन की सरकार में सब कुछ सही कर देंगे, कहीं पे कुछ नहीं होगा, तो आखिर इतना घटनाएं क्यों घट रही है? सबसे बड़ी सवाल ये है। फिलहाल हम आप लोग को बता दें कि बेतिया में पूर्व मुखिया को 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि करीबन 30 से ज़्यादा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार ऐसे केसेस इतना ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कि हम आपको क्या कुछ बताएं। फिलहाल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम गुप्ता और आप ये वीडियो अभी तक बिहार झारखंड चैनल पे देख रहे होंगे। दोस्तों, दरअसल हम आप लोगों को बता दें कि आज 6 तारीख को करीबन सुबह में बेतिया के पूर्व मुखिया यानी कि पूर्व मुखिया को 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि करीब 30 से ज़्यादा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि आप बिहार से बाहर है तब सही है, लेकिन आप अगर बिहार के अंदर है तो आप कहीं पे भी सेफ नहीं है। बिहार में पुलिस से लेकर पत्रकार तक, पत्रकार से लेकर ठेकेदार तक और ठेकेदार से लेकर नेता मंत्री विधायक तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो आप सब कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर है तो वाकई में आपको बिहार में आने से डर लगने लगेगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम बिहार में जाए तो जाए क्यों? क्योंकि अगर बिहार में आप समझ सकते हैं कि नेता मंत्री, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, ठेकेदार तक जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। अरे भाई, पुलिस अपना काम कर रही है। जिस मुजरिम को पुलिस पकड़ कर इतना मेहनत करती है और अदालत तक उसको लेके जाती है, उसको अदालत ने फांसी की सजा नहीं बल्कि उसको 2, 4, 6 महीने, 7 महीने या फिर 2 साल के बाद में उसको भी बाइज्जत रिहा कर देती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मजबूर है। सब कोई ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार बोलते थे कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? दिन प्रतिदिन कभी कहीं पे किसी लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं पे उसका रेप करके मर्डर करके फेंक दिया जाता है, तो कहीं पे दिन दहाड़े धाए उड़ा दिया जाता है किसी को। ऐसा ही मामला मोतिहारी में आज से करीबन 1 महीना पहले आया था, जो जिला परिषद को मोतिहारी में मैंने चंद्रमारी चौक पे वहां पे करीबन 3 गोली मार करके हत्या कर दी और बाइक से आरोपी फरार भी हो गया। हालांकि उसका जांच अभी तक चल ही रहा है और वो अभी मामला ठंडा नहीं हुआ तब तक बेतिया के पूर्व मुखिया को 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि करीब 30 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बिहार में अगर हम लोग हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस बिहार में हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम नागरिक तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी सरकार बहुत ही काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम कैसे कर रही है? हम आप लोग को बता दें कि जो नीतीश कुमार बोलते थे कि ये सुशासन की सरकार है, सब कुछ सही हो जाएगा, वहाँ पे आखिर सही क्यों नहीं हो रहा है? सुशासन की सरकार में कुशासन वाली सरकार कहाँ से आ गई? दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जा रही है, दिन प्रतिदिन लड़कियों का बलात्कार हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है और प्रशासन भी चुप लगा कर बैठी हुई है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट